लोजपा रामविलास की जनसंवाद में पार्टी कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। बोले चिराग, 2024 में नहीं बचेगा सीएम नीतीश का किला नालंदा। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नालंदा जिला अंतर्गत नूरसराय प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में आयोजित एक विशाल जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस जनसंवाद कार्यक्रम में जिले के 20 प्रखंड क्षेत्रों से अपने नेता को सुनने के लिए भारी संख्या में लोजपा कार्यकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में पहुंचे थे। वहीं पार्टी नेताओं ने फूलमाला एवं चांदी की मुकुट पहनाकर चिराग पासवान का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरीके से विपक्ष एक रणनीति के तहत संसद को नहीं चलने दिया और जिस तरीके से संसद की गतिविधियों को बाधित किया, वह ठीक नहीं है। क्षेत्र की जनता संसद में तख्तियां दिखाने के लिए नहीं चुनती है, क्षेत्र से जुड़े हुए विषयों को लेकर सवाल उठाने के लिए चुनकर जनता भेजती है। चिराग पासवान ने कहा कि जितने भी ज्वलंत विषय हैं, उसका समाधान मौजूदा केंद्र और हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा कर दिया गया है। भले वह राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ विवाद हो रहा हो, चाहे वह धारा 370 हटाने की बात रही हो या वुमेन रिजर्वेशन बिल जो दशकों से लंबित पड़ा हुआ था, इन तमाम ज्वलंत विषयों का एक सुखद अंजाम मौजूदा सरकार के द्वारा दे दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि नालंदा लोकसभा जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, 2024 के चुनाव में वे अपना यह किला भी नहीं बचा पाएंगे। अगर आपको नालंदा दर्पण पे दिखाई गई खबरें पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। के साथ ही प्लीज वो बाइट जरूर दिखाइएगा जिसमें हम जनता से पूछ रहे हैं कि अब बढ़ते अपराध का जिम्मेदार कौन, तो जवाब आता है नीतीश कुमार। होते बलात्कार का जिम्मेदार कौन, जवाब आता है नीतीश कुमार। शराबबंदी के बाद भी अगर शराब मिलती है, जिम्मेदार कौन, तो जवाब आता है नीतीश कुमार। भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन, तो जवाब आता है नीतीश कुमार। ये नालंदा की जनता, ये नालंदा के लोगों का आक्रोश है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति। तो जब उनके गृह जिले के लोग ही उनको स्वीकारने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में आगामी लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड एक भी सांसद नहीं जीतेगी, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। तीसरी बात यह है कि जितने ज्वलंत विषय हैं उसका समाधान मौजूदा केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया। भले वो राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ विवाद रहा हो, भले वो धारा 370 हटाने की बात रही हो, या वुमेन रिजर्वेशन बिल जो दशकों से लंबित पड़ा था, इन तमाम ज्वलंत विषयों का एक सुखद अंजाम मौजूदा सरकार के द्वारा दे दिया गया। ऐसे में विपक्ष के पास अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं। राम जन्मभूमि विवाद को लेकर दशकों से, 90 के दशक से उसके ऊपर राजनीति होती रही, पर अंतोगत्वा आज राम मंदिर का भव्य निर्माण पूर्ण होने को आया है। 22 तारीख को उसका उद्घाटन है और मुझे लगता है वो एक नए भारत के अध्याय की शुरुआत। आप भी जाएंगे वहाँ? शिरकत करने वाले हैं? जाऊंगा।